नमस्कार, मैं अंजलि डैडी हॉस्पिटल से। आज हम बात करेंगे कुरुक्षेत्र के सेठी नर्सिंग होम की डॉक्टर सुमन सेठी से, जो कि हमें बच्चों में निमोनिया कैसे होता है, उसके कारण, उसके लक्षण, सारी चीज़ें हमें बताएँगे। तो चलिए जुड़ते हैं उनसे। गुड इवनिंग मैम, मैं अंजलि डैडी हॉस्पिटल से। हमारे पेशेंट्स के कुछ क्वेश्चन्स आते हैं बच्चों में निमोनिया को लेकर, तो उसी के रिगार्डिंग मुझे आपसे बात करनी थी। हाँ तो जी। मैम निमोनिया क्या होता है? निमोनिया लंग्स फेफड़ों की इन्फेक्शन है एक तरीके से, जो या तो बैक्टीरिया से हो सकती है या वायरस से हो सकती है या और भी बहुत सारे कारण हैं जिससे लंग्स में फेफड़ों में इन्फेक्शन हो जाती है और बलगम हो जाती है और बच्चों के सांस लेने में परेशानी होती है। अच्छा, तो जिसके कारण नॉर्मली हमारे लंग्स में एयर सैक्स होते हैं, हवा की थैलियां बनी होती हैं जिस लेवल पे हमारा एयर एक्सचेंज होता है। जैसे कि बाहर से हवा जो आती है उसमें हम ऑक्सीजन ले पाते हैं और उन्हीं एयर सैक से हम कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की ओर निकालते हैं, हुँ, जिसके कारण लेकिन जब ये इन्फेक्शन हो जाती है तो ये एयर सैक्स में या पानी भर जाता है या बलगम भर जाती है या पस भर जाती है, तो उसमें भी बच्चों को ना सांस ले पाते हैं ढंग से। और छोटे बच्चे होते हैं उनके अंदर अभी कफ रिफ्लेक्स भी, जो खांसी करने वाला भी सिस्टम होता है, वो अभी उतना डेवलप नहीं हो पाता, वो बलगम निकाल भी नहीं पाते। फिर हुँ, बच्चों की सांस उखड़ने लगती है, सांस में दिक्कत हो जाती है। हुँ। तो निमोनिया इसी चीज को ही कहते हैं। आगे और बहुत तरह के होते हैं वो। अच्छा, अच्छा। तो मैम इसके सिम्पटम्स क्या होते हैं? बच्चों में क्या लक्षण दिखते हैं? खाँसी ज़्यादा आती है? देखो, सबसे पहले तो बच्चों में फीवर हो सकता है, बुखार हो सकता है। बुखार के साथ खाँसी आएगी, फिर कंपकपी भी लग सकती है बुखार के साथ। थकावट हो सकती है, भूख नहीं लगना, फिर खाँसी करने के साथ छाती में से आवाज़ आएगी बलगम के जैसी। हुँ, हुँ, ठीक हुँ। है, साँस लेने में दिक्कत है, बच्चे की पसली चल सकती है। पसली चलने का मतलब होता है या तो छाती की जो बाहर की वॉल है वो रिट्रैक्ट हो जाती है या ज़ोर-ज़ोर से चलती है। इसका मतलब है कि बच्चा साँस प्रॉपर ढंग से नहीं ले पा रहा। कई बारी बच्चे को उल्टियाँ और टट्टियाँ भी लग सकती हैं, भूख कम लगती है, छाती में दर्द होती है। तो ये मेन तो इसके ये लक्षण होते हैं। अच्छा। मैम ये कितना खतरनाक जानलेवा हो सकता है ये अगर हम इसको ट्रीट ना करें, ना दिखाएँ बच्चों को? देखो, नॉर्मली बहुत सारे निमोनियाज़ ऐसे भी होते हैं, जो तो जिनको वॉकिंग निमोनियाज़ कहते हैं, कि चलते-फिरते ही बच्चे को साइन्स तो ये होते हैं, कफ होता है, बुखार होता है, भूख नहीं लगती है, बलगम भी हो सकती है, लेकिन वो चलते-फिरते ही बच्चे को दवाई वगैरह दो तो ठीक हो जाता है। उसको हुँ। वॉकिंग निमोनिया लगता है, वो इतना सीरियस नहीं होता। लेकिन कई बार बहुत ज़्यादा सीरियस भी हो जाता है, क्योंकि इवन पूरे दुनिया में जितनी भी बच्चों में मॉर्टेलिटी है, उसमें 15% मॉर्टेलिटी मतलब मृत्यु दर सिर्फ हुँ। निमोनिया की वजह से ही है। हर अच्छा, साल में कम से कम 7-8 लाख बच्चे निमोनिया के कारण मर जाते हैं। मतलब अच्छा, इतना डेंजरस है निमोनिया। अच्छा, अच्छा, ठीक है। और मैम इसका क्या ट्रीटमेंट है, इलाज क्या है? क्या करना चाहिए बच्चे को? देखो, बच्चा जब आपके पास एक बार उसका डायग्नोज़ अगर निमोनिया हो गया है, तो सबसे पहले अगर वो डॉक्टर के पास आता है, तो डॉक्टर उसको पहले तो उसकी कंडीशन देखकर ओरल एंटीबायोटिक्स शुरू करता है। पहले तो उसके टेस्ट करवाने पड़ेंगे, एक्स-रे टेस्ट करना पड़ेगा, कुछ ब्लड टेस्ट करने पड़ेंगे और अगर उसमें निमोनिया कन्फर्म हो गया, तो पहले तो ओरल कंडीशन देख के ओरल एंटीबायोटिक्स शुरू करते हैं, मुँह के रास्ते जो दे सकते हैं। हुँ, तो अगर उसके साथ बच्चा 24 से 48 घंटे में रिस्पॉन्ड करने लग गया, फीवर डाउन आ गया, तो फिर उसकी ट्रीटमेंट कंटिन्यू रहती है। लेकिन अगर 3 दिन में भी बच्चे का फीवर डाउन ना आए, साँस ज़्यादा उखड़ने लगे, बच्चे की कंडीशन मुँह और आँखों में जैसे नीलापन आ जाए, नीला रंग दिखने लगे, छाती उसकी अंदर की ओर धँसने लगे, तो हुँ। इसका मतलब है कि वो बच्चा अब ओपीडी वाले ट्रीटमेंट में ठीक नहीं होगा, फिर उसको हॉस्पिटल में या आईसीयू वगैरह में शिफ्ट करना पड़ता है। अच्छा। मैम इसके कारण क्या है वैसे निमोनिया के क्यों क्यों होता है ये? देखो, निमोनिया एक्चुअली तो देखो या तो ये बैक्टीरिया से हो सकता है, वायरस से हो सकता है, फंगस से हो सकता है और केमिकल निमोनिया जैसे धुआँ है या कई केमिकल्स हैं, उनके कारण हो सकता है। तो बैक्टीरिया में सबसे इम्पोर्टेंट कॉज़ होता है हमारा निमोकोकल, स्ट्रेप्टोकोकल निमोनिया ही बोलते हैं उसका। हुँ, हुँ, और ये हुँ। बहुत ज़्यादा सीरियस भी यही बच्चों में गिना जाता है। दूसरा वायरस हो सकता है, तीसरा फंगस। हुँ। फंगस तब होता है जब हॉस्पिटल सेटिंग में जैसे बच्चे की इम्यूनिटी कम हो गई है, उसके ऊपर फिर फंगस एक्ट करने शुरू होती है, तो वो भी एक तरह की वो है। तो इन सभी कारणों के कारण
निमोनिया हो सकता है। प्लस इन्फ्लुएंजा वायरस है, आरसीवी कहते हैं, आजकल तो कोविड भी वायरस ही है, उससे भी निमोनिया हो जाता है। हुँ, हुँ, हुँ। तो एच इन्फ्लुएंजा एक बैक्टीरिया है, निमोनिया के बाद में एच इन्फ्लुएंजा से भी निमोनिया हो जाता है। हुँ, हुँ, हुँ। ठीक है। तो मैम बेसिकली हमें क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए? बच्चों को कैसे बचा के रखना चाहिए इस चीज़ से? देखो, बच्चे को इन चीज़ों से बचाने के लिए पहले तो बचपन से ही, शुरुआत से ही बच्चे को टोटल एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग फॉर फर्स्ट 6 मंथ्स, क्योंकि हुँ, उसके अंदर कुछ ऐसी एंटीबॉडीज़ होती हैं जो बच्चों को आने वाले टाइम में अ, निमोनिया से, गैस्ट्रोएंटेराइटिस से और भी कई बीमारियों से बचाती है। हुँ, अच्छा, एक तो ये हो गया, दूसरा बच्चों को अवेयर करें कि आपने अब जब भी अपना कुछ खाना है या अपने आँख और मुँह को हाथ लगाना है, तो आपको अपने हैंड्स वॉश करने हैं। और हुँ, अगर आपको बलगम है या छींक आई है, तो आपको अपनी स्लीव में, जैसे आजकल कोविड में सबको पता लग ही गया, आपको अपनी स्लीव में खाँसना है या छींकना है। हुँ, और उसके हुँ, बाद अगर आपने खाने से पहले अगर आपको साबुन और पानी है तो सबसे अच्छी बात है, उससे हाथ धोएँ। और अगर ये कुछ नहीं है तो फिर सैनिटाइज़र से अपना हाथ साफ करें। तो बिना कोई भी चीज़ साफ किए आपको ये नहीं करना है। ये जैसे अब हम कोई भी एडल्ट है, अगर उस या कोई बच्चा भी उसे अगर छींक दिया है, तो जो हुँ, हमारे कीटाणु है वो किसी भी ऑब्जेक्ट पे गिर जाते हैं। अगर हमने उसको टच किया और फिर हुँ, अपने मुँह और नाक को टच कर लिया, तो फिर हमको इन्फेक्शन हो जाएगी। प्लस अगर बच्चों में, जैसे बच्चों में थोड़ा-सा इम्यूनिटी कम होती है, अगर सर्दी के टाइम पर बाहर चले गए, तो हम कहते हैं जी सर्दी लग गई, वो एक्चुअली सर्दी नहीं लगती, बच्चों में इम्यूनिटी कम होती है और हुँ, ऊपर से ऐसी इन्फेक्शन जो होती है फिर उन पे हावी हो जाती है। हुँ, तो हुँ। फॉर बच्चे को निमोनिया ये ऐसे कैच कर लेता है। ओके, ठीक है मैम, थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन दी एंड आपने टाइम दिया। थैंक यू, थैंक यू सो वेलकम।